हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल नॉलेज बेस। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक चीज़ें फॉर पीएलसी प्रोग्रामिंग। आपको तो पता है आजकल इंडस्ट्री में बहुत सारे मशीनों में पीएलसी होता है और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हमें पीएलसी की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में आपको वही सिखाने वाला हूँ जो आपको पीएलसी सीखते वक्त ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग बेसिक्स विथ लॉजिक। दोस्तों, पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखते समय लॉजिक गेट्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपके मन में 3 सवाल आ रहे होंगे। तो ये लॉजिक गेट्स होता क्या है? तो व्हाट इज़ लॉजिक गेट्स और लॉजिक गेट्स वर्क्स कैसे करते हैं, मतलब लॉजिक गेट्स काम कैसे करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है लॉजिक गेट्स को हम पीएलसी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे अभी। तो हम देखेंगे कि लॉजिक गेट्स कैसे वर्क करते हैं, लॉजिक गेट्स कैसे पीएलसी में यूज़ करते हैं, वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, ये सारे गेट्स है। ये गेट में देखिए आप, नॉट गेट है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्सॉर गेट है और एक्सनॉर गेट है। ये सारे गेट्स यूज़ होंगे पीएलसी में। पीएलसी प्रोग्रामिंग के दौरान हम उसको देखेंगे कि कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको हम। यहाँ पे आप देख रहे हो कि नैंड गेट को और नॉर गेट को हमने यूनिवर्सल गेट्स मैंने बताया। तो यूनिवर्सल गेट मतलब क्या है कि नैंड गेट और नॉर गेट यूज़ करके हम सभी गेट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब एंड गेट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नैंड गेट और नॉर गेट यूज़ करके। तो हम देखेंगे कि कैसे हम पीएलसी प्रोग्रामिंग को एक गेट्स यूज़ करके पीएलसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पहले हम सीखेंगे नॉट गेट। नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। तो ये नॉट गेट का सिंबल है। तो नॉट गेट का सिंबल आप दिख रहा है कि एक ट्राइंगल है, वो पॉइंट कर रहा है सर्कल की तरफ। जो सर्कल है उसको हम इन्वर्जन बबल भी कहते हैं। तो एवरी टाइम नॉट गेट का जो आउटपुट रहता है वो अपोजिट रहता है इनपुट के। जो भी इनपुट आप दे रहे हो उसका अपोजिट रहेगा नॉट गेट का आउटपुट। तो ट्रुथ टेबल देखिए सेम ही है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 0 है, उसका ट्रुथ टेबल उसका जो आउटपुट है वो 1 है और 1 का आउटपुट 0 है, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट कर देता है। बाद में देखेंगे कि कौन सा आईसी यूज़ करते हैं नॉट गेट के इम्प्लीमेंट के लिए सर्किट्स में। तो सिमॉस हेक्स इन्वर्टर CD 4049 ये आईसी यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई रहता है, +5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे यूज़ करते हैं और एक इनपुट और एक आउटपुट रहता है इसमें। तो बेसिकली एक कंप्लीट नॉट गेट का है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंड गेट। ये एंड गेट का सिंबल है। एंड गेट में ये 2 इनपुट एंड गेट है। तो इसमें 2 इनपुट्स है, ए एंड बी इनपुट्स है। तो एंड गेट का जो आउटपुट रहता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट्स रहता है। मतलब y इज इक्वल टू ए इंटू बी इज द, ये जो आउटपुट है वो है एंड गेट का फाइनल रिजल्ट। मतलब y इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल है। इसके ऊपर से हम समझ सकते हैं कि एंड गेट कैसे वर्क करता है। तो हम उसका पीएलसी रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल है। 2 इनपुट्स है ए एंड बी एंड आउटपुट है ए इंटू बी। 0 इंटू 0 आउटपुट आएगा 0, 0 इंटू 1 0। व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 देन ओनली आउटपुट इज 1। आपको उसी टाइम आपको इनपुट आपको 1 मिलेगा। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग का यहाँ पे हमने दिखाया है रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हमने 2 YNO कॉन्टैक्ट यूज़ किया और कॉइल है। तो इनपुट ए एंड इनपुट बी। इनपुट ए, इसका आउटपुट 1 कब आएगा, जब दोनों इनपुट्स हाई रहेंगे तो ही इसका आउटपुट, मतलब दोनों इनपुट जब हाई रहेंगे तो ही इसका आउटपुट हाई रहेगा। ये हमने इसमें दिखाया है। तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि एंड गेट कैसे वर्क करता है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए इंटू बी एंड गेट के लिए। तो एंड गेट सर्किट में कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए IC है 74108
क्वाड टू इनपुट एंड गेट। तो क्वाड मीन्स चार दो दो पेयर है, 4 एंड गेट है इसमें, तो इसके लिए क्वाड टू इनपुट मीन्स 2 इनपुट्स है और एक आउटपुट है। तो यहाँ पे 2 इनपुट दिखाई दे रहे हैं और एक आउटपुट है, और ये नैंड गेट है। तो नैंड गेट का अपना हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे और गेट। और गेट में और गेट का सिंबल है, जैसे एंड गेट में ए इंटू बी रहता है, तो वैसे और गेट में ए प्लस बी, तो एडिशन है, एडिशन ऑफ द इनपुट्स। तो यहाँ पे एडिशन होता है इनपुट्स का। तो यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल देख रहे हैं। ट्रूथ टेबल में देखिए जो भी इनपुट, अगर कौन सा भी इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट 1 आएगा, तो उसको हम और गेट बोलते हैं, और गेट का ट्रूथ टेबल। तो देखिए यहाँ पे दोनों अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 0 है। अगर कौन सा भी एक इनपुट 1 रहता है तो उसका आउटपुट 1 रहता है। इसका भी हम पीएलसी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन में देखिए कि इसका सेम हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे पैरेलल में लिए हुए हैं 2 इनपुट्स। हमने देखा एंड गेट में सीरीज में लिए थे हमने, तो यहाँ पे पैरेलल में लेना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, क्यों पैरेलल में यूज़ किया है और एनओ का मतलब क्या है, एनसी का मतलब क्या है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। पहले एक कैसे इम्प्लीमेंट किया है वो देखते हैं और गेट। तो और गेट में देखिए जैसे ही कोई भी एक इनपुट ऑन रहता है तो आउटपुट हाई रहता है। तो आपको दिख रहा है कि अगर एक भी इनपुट ऑन है या दोनों ऑन है तो आउटपुट अपना हाई है, बराबर। ये तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन इसका सर्किट में कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो IC 4007 में CMOS क्वाड टू इनपुट और गेट, ये जो IC है ये IC हमें सर्किट में यूज़ करते हैं। तो इसको भी 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, ये भी क्वाड टू इनपुट और गेट है। नेक्स्ट हम सीखेंगे नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल एंड गेट की तरह ही है, बट वहाँ पे एक सर्कल है, मतलब इन्वर्जन बबल है। तो नैंड गेट का जो आउटपुट है वो एंड गेट के रिवर्स में, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा उसका। तो उसका रिजल्ट देखिए आप, 2 इनपुट्स है, ए इंटू बी, एंड आउटपुट है ए इंटू बी बार। बार भी बोल सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका नैंड गेट का रिजल्ट्स है। तो नेक्स्ट है ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल तो एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा एंड के। तो ट्रूथ टेबल आप एक बार देख लीजिएगा कि 0 0 के लिए 1 आ रहा है, मतलब 0 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 इंटू 1 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ऐसे ट्रूथ टेबल है। तो नेक्स्ट है उसका नैंड गेट को कैसे रिप्रेजेंट किया है कि एंड गेट प्लस नॉट गेट, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नैंड गेट को। तो एंड प्लस नॉट यहाँ पे दिख रहा है आप, एंड प्लस नॉट। और दूसरा है कि नॉट करके और भी कर सकते हैं। तो नॉट इनपुट्स का नॉट करना है, ए का नॉट करना है ए बार, बी का नॉट करना है बी बार, और उसका और किया है तो ए प्लस बी का ए बार प्लस बी बार। ए बार प्लस बी बार मतलब क्या रहता है, ए इंटू बी बार। तो फाइनली रिजल्ट्स नैंड गेट का आने वाला है। तो उसका हम IC में सर्किट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो IC 7400 CMOS क्वाड 2 इनपुट नैंड गेट रहता है। तो उसको भी 2 इनपुट्स 1 आउटपुट रहता है। ये सर्किट में यूज होने वाला IC है 7400। तो PLC प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नैंड गेट में एंड गेट में हम क्या करते थे, तो सीरीज़ में लेते थे। यहाँ पे पैरेलल में ही NC स्विच लिए हमने, और NO-NC का हम सीखेंगे बाद में। यहाँ पे NC स्विच लिए हैं, तो बोथ इनपुट्स नॉर्मली क्लोज्ड, NC मतलब नॉर्मली क्लोज्ड। तो बोथ इनपुट आर नॉर्मली क्लोज्ड, तो दोनों इनपुट नॉर्मली क्लोज है तो हमको आउटपुट मिलेगा हाई। अगर एक स्विच ओपन है, एक स्विच नॉर्मली क्लोज ही है, तो आउटपुट हाई मिलने वाला है। वैसे हम देखेंगे तो दोनों स्विच अगर
ओपन हो गए, मतलब नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली ओपन है, तो आपको आउटपुट मिलने वाला लो मिलने वाला है, मतलब आउटपुट मिलने वाला नहीं है, ज़ीरो मिलेगा आउटपुट। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन है पीएलसी में, रिप्रेजेंटेशन है अपना नाइट गेट का। अपना नॉर गेट, नॉर गेट का सिंबल है वाई इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये और का ऑब्वियसली और का कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। तो इसका भी ट्रूथ टेबल है और का अपोजिट, और का अपोजिट उसका ट्रूथ टेबल रहेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल 0 0 के लिए आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और का नॉट करके या नॉट ऑफ एंड करके, तो आउटपुट सेम ही मिलेगा आपको, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे दिख रहा है कि वाई इज इक्वल टू नॉट ऑफ एंड करके वाई इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। तो ए बार इंटू बी बार मतलब ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट, ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए इंटू बी बार का कॉम्प्लीमेंट, ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार। ओके, नेक्स्ट है सर्किट्स में यूज़ करते हैं IC4001 CMOS क्वाड टू इनपुट नॉर गेट। तो यहाँ पे भी 2 इनपुट से 1 आउटपुट है, और बाद में देखेंगे पीएलसी प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग में हमने यूज़ किया है 2 NC स्विच हमने सीरीज में डाली। तो आप देख रहे हैं दोनों स्विच क्लोज है, नॉर्मली क्लोज है, तो आउटपुट 1 आ रहा है, मतलब 0 0 है। बेसिकली इसको 0 0 बोलेंगे। अगर इसको हम 0 और 1 बोलते हैं तो आउटपुट 0 आता है, इसको 1 और 0 बोलते हैं तो आउटपुट 0 आता है, और दोनों 0 1 1 बोलते हैं तो आउटपुट 0 आता है। अभी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं NC स्विच है, नॉर्मली क्लोज है, उसको हम 0 क्यों बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि NC स्विच को 0 क्यों बोल रहा है, और NO स्विच को हम क्लोज क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम सीखेंगे XOR गेट। इसमें X का मतलब है एक्सक्लूसिव और। तो अभी देख रहे हैं हम XOR गेट का सिंबल A एंड B 2 इनपुट्स है, उसका आउटपुट है A बार B प्लस ए बी बार। तो A कैसे इम्प्लीमेंट किया है, A बार B प्लस ए बी बार। तो यहाँ पे गेट रिप्रेजेंटेशन फॉर पीएलसी अंडरस्टैंडिंग ऐसे लिखा हुआ ना, ये जो है वो इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें देखेंगे ए का नॉट किया है, पहले ए का नॉट है, बी का भी नॉट है, तो बाद में एंड किया हुआ है ए बार बी और ए इंटू बी बार, और गेट यूज़ करके उसका एडिशन किया हुआ है। तो ए बार बी प्लस ए बी बार ऐसा फॉर्मूला हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो XOR गेट का आउटपुट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रूथ टेबल फॉर XOR गेट। तो यहाँ पे देखिए 0 0 इनपुट रहता है तो आउटपुट रहता है 0। तो आप देख सकते हैं इसमें इम्प्लीमेंट करके कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे आ रहा है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है XOR गेट के लिए। तो फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला है ए बार बी प्लस ए बी बार। नेक्स्ट है इसमें IC4030 CMOS क्वाड टू इनपुट XOR गेट। ये पीएलसी में इसमें यूज़ करते हैं सर्किट्स में। यहाँ पे 2 इनपुट 1 आउटपुट है। तो इसका पीएलसी रिप्रेजेंटेशन देखिए, हमने फॉर्मूला किया है। ए बार बी मतलब क्या है, ये एंड गेट है ए बार बी। तो पहले ए बार बी, यहाँ पे देखिए इसमें गेट रिप्रेजेंटेशन में तो एंड गेट है, पहले 2 एंड गेट। तो 2 एंड गेट है और एक और गेट है। तो हमने क्या किया है, ए बार बी जो है ए बार बी, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है ए बार बी और ए बी बार, और दोनों को और किया है, मतलब पैरेलल में कनेक्ट किया है। ए बार बी को सीरीज में, ए बी बार को सीरीज में करके दोनों को पैरेलल किया है, और बाद में मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन किया है हमने पीएलसी में। तो आप देख रहे हो कि जैसे 0 0 है तो आउटपुट 0 है। तो सभी आप देख लो यहाँ पे 0 1 1 0
यहाँ पे 0 1 1 0 इनपुट है। तो ये हो गया एक्सऑर गेट। देखेंगे एक्स नॉर गेट। तो एक्चुअली एक्स का मतलब है एक्सक्लूसिव नॉर। तो यही है कि एक्सऑर का रिवर्स है, एक्सऑर का रिवर्स एक्स नॉर अपोजिट है। तो इसका फॉर्मूला है ए बी बार, ए बी प्लस ए बी बार या ए बी बार प्लस ए बी, दोनों में से कोई भी। तो ये फॉर्मूला याद करना है, ए बी प्लस ए बी बार एक्स नॉर गेट के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये गेट रिप्रेजेंटेशन है एक्स नॉर गेट के लिए। तो फाइनल फॉर्मूला में ऐसा ए बी प्लस ए बी बार मिल जाता है। यहाँ पे IC4077 CMOS कॉड टू इनपुट एक्स नॉर गेट यूज़ किया है, सर्किट्स में यूज़ करते हैं। यहाँ पे 2 इनपुट्स है, 1 आउटपुट है। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे PLC रिप्रेजेंटेशन कैसे किया है। तो सेम है एक्स और गेट की तरह, यहाँ पे 2 एंड गेट है। तो आउटपुट है एंड गेट का ए बी बार। तो ए बी बार हमने यहाँ पे दोनों का बार सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ए बार बी बार। और नेक्स्ट है ए बी के लिए हमने उसको सीरीज में लिया है ए इंटू बी और उसका मल्टीप्लिकेशन किया है, मतलब ये पैरेलल में हमने कनेक्ट किया है, पैरेलल में। ओके, तो एज पर ट्रुथ टेबल हमने देखा तो एक इनपुट 0 है, बी इनपुट 0 है, तो आउटपुट 1 आ रहा है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि PLC में भी हमें दिखा रहा है आउटपुट 1 0 0 1। तो है एक्स नॉर गेट। तो हम इसको PLC में हर एक हमने गेट देखा कि इसमें हम हर एक गेट को कैसे PLC में कर सकते हैं, कैसे PLC में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमने देखा। अभी ये किस तरह से PLC में ये Y इसको यहाँ पे क्या ये इनपुट आउटपुट दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है, ये NO का क्या मतलब है, NC का क्या मतलब है, हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेगा PLC प्रोग्रामिंग का बेसिक वीडियो, जहाँ पे हम देखेंगे NO NC का मतलब क्या है, ये कंप्लीट लैडर का मतलब क्या है, ये लैडर कैसे वर्क करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों। ये फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा PLC प्रोग्रामिंग के बारे में। इसमें हमने सीखा लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेशन रहना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो जैसे भी हम PLC प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो लॉजिक गेट्स का इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिक लेवल पे आपको पता होना चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये मैंने इंग्लिश में और हिंदी में भी डाला हुआ है। तो बहुत सारे जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं मेंटेनेंस लेवल पे, जो जिनको PLC के बारे में सीखना है, PLC का उनको मेंटेनेंस करना है, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि उसका PLC प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं लॉजिक गेट्स का। तो ये तो वीडियो लॉजिक गेट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा PLC प्रोग्रामिंग का जो बेसिक रहता है, जो NO NC रहता है, जो भी लैडर प्रोग्रामिंग रहेगा, तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ मुझे और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब